उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो गई हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी गुरुवार को बुलंदशहर पहुंचे और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम योगी कोई कंप्रेसर नहीं जो ठंडा कर देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव भाईचारा बनाम भाजपा है। इस चुनाव में किसान सपा रालोद गठबंधन के साथ है, जिससे भाजपा नेता परेशान है। उत्तराखंड में 1000 गांव से पलायन हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इसकी वजह जानने के लिए आयोग का गठन किया है। मुख्यमंत्री का राजनीतिक पलायन होने जा रहा है। भाजपा इन्हें मुख्यमंत्री बनाकर परेशान है। उन्हें अभी से घर भेज दिया है। सपा की सरकार में जितना कार्य हुआ पहले कभी नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ हमें जितनी धमकी देंगे हम उतने ही मजबूत होंगे। गठबंधन की सरकार बनी तो गर्मी नहीं भरती होगी। हमारा मुद्दा युवाओं का रोजगार और किसानों की खुशहाली है। जयंत चौधरी ने कहा इस चुनाव में गन्ना जीतेगा, जिन्ना हारेगा। सरकार ने बजट में किसानों के हित और रोजगार सृजन के लिए कोई घोषणा नहीं की। नौजवान काफी उम्मीद लगाए बैठे थे। किसानों पर डबल इंजन सरकार की मार पड़ रही है। आज की वार्ता शुरू करने से पहले उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के जिम्मेदार साथियों की ओर से माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से मैं उस पीड़ित परिवार, हम सब की ओर से उस पीड़ित परिवार की तरफ के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आएगी जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए ऐसे जघन्य अपराधों के लिए, और ऐसे जघन्य अपराध रचने वालों को सख्त से सख्त कानूनी सजा मिलनी चाहिए। तो ये विश्वास दिलाता हूं कि जब सरकार आएगी और हम जिस तरह का परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह की गवर्नेंस, सुशासन जनता को देना चाहते हैं कि महिला सुरक्षा पर बड़ी पहल कर उत्तर प्रदेश में व्यवहारिक परिवर्तन हम लाएंगे। उस परिवार की न्याय की लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। आज इस बैठक में मैं एक बड़ा संकेत आपके माध्यम से देना चाहता हूं। लोग जो सत्ताधारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो एकता हमारे बीच की बनी है, जिस तरह से किसान कौम, कमेरा वर्ग, सभी जाति और धर्म के लोग और खास तौर से नौजवान बड़ी उम्मीद के साथ गठबंधन के प्रति हमारे इस कारवां में साथ चल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी वालों की बौखलाहट सामने आ रही है। योगी जी की बयानबाजी को आप देखें और बुलंदशहर भी कई बार वो आ चुके हैं, बड़े बड़े नेता कैंप कर रहे हैं और ऐसी भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं जो कभी हमने मुख्यमंत्री के इस पद पे विराजमान कभी किसी नेता के माध्यम से ऐसी बातें सुनी नहीं। तो पद की अपनी गरिमा होती है, पद का अपना एक विश्वास होता है। ऐसा लगता है कि हार की बौखलाहट उन्हें सता रही है। और आज तो कुछ मौसम भी बदला लग रहा है, लगता है कि गोरखपुर से उन्होंने कुछ कोशिश की है कि फिर दोबारा ठंड लौटे। लेकिन ये क्षेत्र किसानों की धरती रही है। किसान आंदोलन में इस क्षेत्र ने बड़ी भूमिका अदा की। यहाँ के घर घर में जवान देश की सीमा पे तैनात हैं, देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। तो हमारा तो खून भी गर्म है और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम लोग राजी रहते हैं। तो हमें धमकी देना, इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे, हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और ताकतवर होंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, बुलंदशहर की बेटी के दोषियों को सरकार जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे। सरकार ने पुलिस रिस्पांस के लिए 112 का नाम बदल दिया।
पहले तय था कि 10 मिनट में पुलिस पहुंच जाए, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे कबाड़ा कर दिया। अखिलेश ने बजट पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीब विरोधी बजट को मोदी सरकार अमृत बजट कह रही है। उन्होंने पूछा, अगर ये बजट अमृत बजट है तो पिछले बजट क्या जहरीले बजट थे? अखिलेश ने कहा कि हम जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने वादे किए हैं वो वादे पूरे करेंगे। यहाँ के कर्मचारियों की हमेशा मांग रही कि ओल्ड पेंशन बहाल हो। मैं अपने कर्मचारी भाइयों और कर्मचारी संगठनों से वादा करता हूं कि पुरानी पेंशन बहाल होगी। वहीं घरेलू बिजली के लिए 300 यूनिट और सिंचाई के लिए पहले वाली व्यवस्था लागू होगी। कि उसकी सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं, कहीं कोई अपराध नहीं हो रहा है। कम से कम अब झूठ ना बोलना सरकार बंद कर दे। और अगर हम आंकड़े देखते हैं तो बड़े पैमाने पर ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और आंकड़ों में भी कई प्रदेशों को उत्तर प्रदेश से पीछे छोड़ा हुआ है। जो सबसे अच्छी योजना थी पुलिस रिस्पांस सिस्टम डायल 100, नाम बदल करके 112 उसको कबाड़ा कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैं आज भरोसा दिला सकता हूं, मैंने कल भी कहा कि पहले ये तय था कि 10 और 12 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाए मौके पर, और इसको धीमे धीमे और अच्छा करना था जिससे कि कम समय में पुलिस पहुंच जाए। समाजवादी सरकार और आरएलडी के गठबंधन की सरकार, सहयोगी दलों की सरकार बनती है तो भरोसा दिला सकते हैं कि चाहे गाड़ियां बढ़ानी पड़े और बेटियों बहन के लिए जिस तरीके से 1090 पावर वुमेन लाइन बनाई गई थी, अगर स्ट्रक्चरली चेंज करके बेटियों की सुरक्षा के लिए डायल 100 डायल 112 में ही कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी तो की जाएगी। और वहीं गाड़ियों की संख्या विशेष बढ़ा करके सुरक्षा का माहौल बनाने का काम ये दोनों गठबंधन के लोग करेंगे। हमारे किसान दुखी हैं कि इस बजट में भी उनके साथ धोखा हो गया। ये बजट तो ऐसा आया है कि गरीब को महसूस ही नहीं हो रहा कि कोई बजट आया है, और सरकार कह रही कि अमृत बजट है। अगर ये अमृत बजट है तो इससे पहले क्या सब जहर वाले बजट थे? अगर ये अमृत बजट है भारतीय जनता पार्टी का, तो पिछले जितने भी बजट थे वो जहर वाले बजट थे क्या? और सुना है कि डायमंड सस्ता हो जाएगा, तो देखो गरीबों का कितना ख्याल रखा है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी कहती है इस बजट के बाद डायमंड सस्ता हो जाएगा, तो सोचो गरीब का कितना ख्याल रखा गया है। और जूते चप्पल सस्ते होने जा रहे हैं, ये देखो सरकार कितना ख्याल रख रही है। अपनी गलत नीतियों के कारण बड़े बड़े कारखाने बेच करके, बड़े बड़े उद्योग बेच करके, कोविड के समय न मदद कर करके सभी उद्योग कारखानों को चौपट कर दिया। तो लोगों को, नौजवानों के खासकर जूते चप्पल ही तो घिस रहे हैं अपने भाग्य को बनाने के लिए। ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है। जहां आय दोगुनी की बात की, आज कमाई आधी हो गई है और लगातार सरकार ने महंगाई बढ़ाई है। डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई, और किसान को जब सबसे ज्यादा जरूरत खाद की थी तो खाद नहीं दे पाई, किसी फसल की कीमत नहीं दे पाई सरकार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज वही 3 तारीख है, एक 3 तारीख ऐसी भी थी जिस दिन जीप से कुचल दिए गए थे लोग, किसान कुचल दिए गए थे, और अभी भी किसान भूले नहीं है वो। इसलिए मैं कह सकता हूं ये चुनाव किसानों के मान सम्मान का चुनाव भी है। इस बार जनता ने तय किया है भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है।